पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त गुरो चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वर्षभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह पारमहंसों की पावन संहिता और हम सब कल के दिवस पर बड़े ही पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। चंद्रवंश में उत्पन्न महाराज पुरुरवा का पावन चरित्र। यह पुरुरवा इतने श्रेष्ठ कि स्वर्ग की जो अप्सरा उर्वशी है यह महाराज के रूप स्वभाव गुण को सुन करके स्वर्ग छोड़ करके इनके पास चली आई और किस प्रकार वह शर्त रखती है और कैसे पुनः स्वर्ग को लौटती है, ये कल के दिवस पर हम सब ने श्रवण किया। इसके बाद महाराज ययाति का पावन चरित्र, जिनका विवाह देवयानी के साथ हुआ, शुक्राचार्य जी की जो पुत्री देवयानी है, और जब इनका विवाह हुआ तो दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ये इनके यहाँ दासी बन करके गई, क्योंकि शर्मिष्ठा ने अपमान किया था देवयानी का। और जब महाराज ययाति और शर्मिष्ठा एक दूसरे को देख करके प्रेम विवाह किए तो यह दुखी होकर के अपने पिता शुक्राचार्य के घर गई। तो शुक्राचार्य जी रुष्ट होकर के इनको श्राप दिए कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। इनके प्रार्थना करने पर उन्होंने ऐसा कहा कि देखो श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन जो पुत्र तुमको अपना यौवन प्रदान करके तुम्हारा बुढ़ापा बदलना चाहिए यानी लेना चाहिए, ऐसा हो सकता। सब पुत्रों से जब कहा तो सबने मना कर दिया। छोटे पुत्र पुरु ने
अपना यौवन, अपनी जवानी पिता को जो है दान कर दिया। उसने कहा कि हे पिताजी, उत्तम पुत्र तो वो है जो पिता के मन की बात जान करके उसको बोलने से पहले कर दे, कहने के बाद करे वह मध्यम, कहने के बाद भी ना करे वो अधम। कौन लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान, प्रतिकर्तुम क्षमो यश्या प्रसादात बिंदते पर। क्यों? कहने लगे कि पुत्र के शरीर की प्राप्ति पिता की ही कृपा से होती है, और जिसने जीवन दिया उसको क्या दिया जा सकता है, उसके उपकार का बदला भला कैसे कौन चुका सकता है। लेकिन उत्तम पुत्र वो है जो पिता के मन के बात समझ करके और उस कार्य को पहले ही कर दे। पुरु अपने पुत्र, छोटे पुत्र की जवानी को प्राप्त कर अनेकों वर्षों तक भोग विलास करते रहे। महाराज ययाति को अंत में अद्भुत वैराग्य हुआ। उन्होंने कहा, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ताशनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं, महान पुरुषों को चाहिए कि इस पर हमेशा संयम रखे। और उन्होंने अपनी जो यौवनत्व है, जवानी है, वो अपने पुत्र को दे दिया और राज्यपाठ उनको समर्पित करके वन में जाकर भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिए। महाराज पुरु के वंश में दुष्यंत का जन्म हुआ। महाराज दुष्यंत भी बड़े प्रतापी राजा। एक बार यह घूमते घूमते महर्षि कण्व के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर एक बड़ी सुंदर स्त्री, जिसको देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी, आप कौन हैं? आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कोई राजकुमारी हैं। युवती ने कहा, महाराज आपका कथन सत्य है, मैं देव अप्सरा मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ, ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम शकुंतला है। महाराज दुष्यंत ने और शकुंतला ने एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता के साथ गांधर्व विधि से विवाह किया। इसके बाद महाराज नगर लौट आए। शकुंतला को कुछ समय बाद एक भरत नाम का पुत्र हुआ। वह इतना बलवान था कि छोटी अवस्था में ही बड़े बड़े शेरों की सवारी किया करता था। उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांतों को गिना करता था। शकुंतला ने जब इस पुत्र को लेकर महाराज दुष्यंत के पास आई तो महाराज दुष्यंत पहचान नहीं सके। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे महाराज, यह आपका ही पुत्र भरत जो शकुंतला से हुआ, और कैसे आपका विवाह हुआ। तब महाराज दुष्यंत प्रसन्नता के साथ उनको स्वीकार करते हैं, और उनके पश्चात दुष्यंत के बाद यही भरत राजा हुए। इन्हीं भरत के वंश में आगे चल करके रंतिदेव जी का जन्म होता है। रंतिदेव जी का उदार चरित्र, प्रजावत्सलता, ये स्मरण करने योग्य है। रंतिदेव जी की त्याग तपस्या जो युगों युगों तक याद की जाएगी। ये ऐसे महापुरुष, एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ा। अकाल यानी सूखा। संपूर्ण धन धान्य प्रजा के हित के उसमें लगा दिया कि प्रजा दुखी ना रहे। प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा का पेट भरने के लिए महाराज स्वयं रंतिदेव 48 दिनों तक भूखे रहे। 49वें दिन सेवकों ने बड़ा अनुनय विनय किया, महाराज आपके प्राण रहेंगे तो राज्य का संचालन होगा, आप कुछ पा लीजिए। जैसे ही वह भगवान को भोग लगा करके बैठे ही खाने के लिए, तो एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। ब्राह्मण अतिथि आए तो देखे, अरे ये तो साक्षात भगवान ही आ गए। तो उन्होंने उनको पवाया। उससे जो कुछ बचा उसको पाने के लिए बैठे तो एक चांडाल अपने कुछ कुत्तों के साथ वहां पर आया। कहने लगा, महाराज मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मेरे जो ये कुत्ते हैं साथ में ये भी तड़प रहे हैं, भूखे मरे जा रहे हैं, हमें कुछ भोजन का दान कर दो। महाराज अनंति देव के आंखों से आंसू की धारा चलने लगी कि मेरे राज्य में लोग इतने भूख से तड़प रहे हैं और मैं अपना पेट भरने के लिए बैठा हुआ हूं। शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय में मंत्र आता है, नमः स्वाभ्य स्वपतिभ्यश्चवो नमो नमः। यानी उनको तो साक्षात सब में परमात्मा ही दिखते थे। कुत्ते के रूप में, कुत्ते के स्वामी के रूप में
उन्होंने अपने परमेश्वर को ही देखा। उनको प्रणाम करते हुए महाराज रंति देव ने जो बचा हुआ अन्न अपने लिए रखा था वह उनको दान कर दिया। उसी समय इनके इस त्याग से, इनके समर्पण से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के रंति देव से वरदान मांगने के लिए कहा कि राजन, हम आपके त्याग समर्पण से प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए आप मांग लीजिए, जो आप मांगेंगे हम आपको प्रदान करेंगे। तो रंति देव जी की मांग क्या हुई ये सुनिए। ये एक राजा हैं और अपनी प्रजा वत्सलता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मांग में भी प्रजा हित की कैसी भावना निहित है इसका दर्शन करिए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, वैसे तो मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, न कामये हम गतिमीश्वरात् परा मष्टर्धियुक्ता पुनर्भवं वा आरतिं प्रपद्ये किल देह भाजा मंतः स्थितो ये न भवन्ति दुःखा। हे प्रभो, मुझे आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहिए, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं। तो क्या चाहिए? मैं वरदान देने के लिए हम आए हैं, क्या चाहिए आपको बताइए। तो बोले प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं, आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतः स्थितो एन भवन्ते दुखा। मैं समस्त प्राणियों के हृदय पर निवास करना चाहता हूं और उनके जीवन के समस्त दुखों को मैं भोगना चाहता हूं और वो प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे रंति देव जी के भाव को देख करके इतने प्रसन्न हुए कि आज उन्होंने प्रसन्नता के साथ अपनी निष्काम भक्ति प्रदान किया है रंति देव महाराज को और अंतर ध्यान हो गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्रतीप का जन्म हुआ। प्रतीप के देवापी शांतनु बाहिलेक नामक 3 पुत्र हुए। देवापी अपना पैतृक राज छोड़ करके वन में चले गए और आज भी कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तो सतयुग के प्रारंभ में पुनः ये चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। महाराज शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। इनकी दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म हुआ। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने युद्ध में मार डाला और विचित्र वीर का विवाह काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। महाराज विचित्र वीर अपने रानियों में इतने आसक्त हुए कि उनको राजयक्ष्मा नामक रोग हुआ, जिससे समय से पहले ही इनकी मौत हो गई। यह मृत्यु के गाले में चले गए। संतान के न होने पर माता सत्यवती के कहने पर व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ और इनकी दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और दुःसला नाम की एक कन्या भी हुई। पांडु की पत्नी कुंती से और माद्री से देवताओं की कृपा से युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव उत्पन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह तो हुआ पुरु के वंश का वर्णन, अब मैं आपको यदु के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। और हमारे जो भगवान कृष्णचंद्र हैं ये भी यदु वंश कुल शिरोमणि कहे जाते हैं, ये भी यदुवंश कुल में ही अवतीर्ण होंगे। तो इन महाराज यदु का पावन चरित्र, ययाति नंदन महाराज यदु के वंश में सूर्यसेन का जन्म हुआ। सूर्यसेन की पत्नी मारिशा से वसुदेव आदि 10 पुत्र तथा कुंती आदि 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो स्वतः ही देवता लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे, क्योंकि इन्हीं वसुदेव जी के घर हमारे संकट को हरने वाले भगवान कृष्ण अवतरित होंगे। इसीलिए वसुदेव जी का जन्म होते ही देवता उत्सव मनाए। इसलिए इनका एक नाम आनक दुंदुभि हुआ। इनके आने से दुंदुभि शंख ढोल बजने लगे।
वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी आदि अनेकों पत्नियां हुई, जिनमें से रोहिणी के गर्भ से इनको बलराम हैं, गद हैं, सारण हैं, दुर्मद हैं, विपुल हैं, ध्रुव हैं आदि कई पुत्र हुए। और इनकी दूसरी पत्नी देवकी से कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतु, संवर्धन, भद्र, बलराम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब अनेकों असुर राजा इस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, अनाचार पापाचार करने लगे, तब पृथ्वी दुखी होकर के भगवान के शरण में गई। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा पर अवतीर्ण हुए। वहां से वह गोकुल को चले गए। गोकुल में 3 वर्ष तक रहे। 3 वर्षों तक गोकुल में लीला किया। उसके बाद वृंदावन चले गए, क्योंकि कई प्रकार के उत्पाद गोकुल में होने लगे। तो वृंदावन में 8 वर्षों तक लीला किया कन्हैया ने। इसके बाद कई प्रकार की लीला है, गौचारण है, रास क्रिया क्रीड़ा है, गोवर्धन लीला है। इसके बाद मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर कंस का उद्धार किए। 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किए, फिर द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जो सुंदर लीला किया, उसको पूर्ण करने के बाद 100 वर्षों तक वह द्वारिका में निवास किए और अपने परम धाम को चले गए। यहाँ पर जो है 9वें स्कंध का विश्राम होता है। 10वें स्कंध में हम सब प्रवेश करते हैं। अब यहाँ संक्षिप्त में जब कृष्ण जी का वर्णन सुना दिया, तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारे आराध्य की जब बारी आई तो आपने संक्षिप्त में गा दिया, अब विस्तार पूर्वक गाइए। 10वें स्कंद में अब भगवान का कैसे जन्म होगा, कैसे लीलाएं चलेंगी। अब तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद कृष्णचंद्र हमारे आने वाले हैं। हम सब बड़े धूमधाम के साथ नंदोत्सव मनाएंगे, भगवान के आने का जो है उत्सव करेंगे 1-2 दिन के अंदर, है ना। चलिए आज यहीं तक, और तैयार रखिएगा आप लोग। जिस दिन भगवान का जन्म जन्म तो अब कल ही होगा, तो आप लोग बढ़िया से बधाई वधाई तैयार करके रखिएगा। सब लोगों एक एक बधाई उस दिन सुनाइएगा। उस दिन वक्तव्य नहीं होगा, उस दिन केवल भगवान के आने के लिए अच्छी अच्छी बधाई और भजन तैयार करके रखिएगा। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे। झा जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, शुभम जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, श्रुति गोस्वामी जी हैं, निरंजन जी हैं, हर्षिता जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, ऋतु गोस्वामी जी हैं। चलिए झा जी स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी, मार्केट में है। अच्छा अच्छा ठीक है। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सक्षन धाम राम प्रिय, शकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राख्या, लक्ष्मण नाम उधार। ठीक है। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधा गुरु जी। राधे राधे। समझ आते हैं गुरु जी, बहुत दिन बाद जुड़ना हो पाया, थोड़ा तबीयत खराब से बाहर चला गया था मैं। चलिए अब कवर करिए, मेहनत करिए थोड़ा सा। जी। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय त्वं मदयन् मदयन्ति यत् ते जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमेवं परं हित्वा मां शरणं यातः कथां तांस्ति युक्तमुत्सहे। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे। आगे सुनाए जो है सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकृति त्रिलोक्य सुपासी, जो सुख धाम राम अश्नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण को चढ़कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, दक्षिण धाम नाम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार, लौ गुरु कुश गृह को। गए अच्छा, पढ़न, सुनाइए सुनाइए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लौ कुश कुमार शुक्ला, आप सुनाइए। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हाँ, राधे राधे। गुरुजी आज थोड़ा ज्यादा व्यस्तता है, हमारी बुआ जी की लड़की की शादी है, तो हम 3 दिन के लिए गुरुजी अवकाश चाहेंगे। अच्छा, और ठीक है। सुबह से हम चल ही रहे हैं, तैयारी कुछ नहीं हो पाई है गुरुजी, इसलिए कोई बात क्षमा चाहूंगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। चलिए, तो कल और परसों के लिए कोई अवकाश चाहिए हमें। ठीक है ठीक है। निरंजन जी जी हमारे जी। सुनाएंगे, निरंजन जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए निरंजन जी, आप सुनाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु वही माथा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आप सुनाइए वासवी शर्मा जी। वासवी शर्मा। गुरुजी दत्त प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोमसूर्यो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जी गुरुजी। जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पचिताने, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः, राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राधे राधे गुरु जी। राधे श्रुति राधे को। गुरु जी। राधे राधे। श्रुति गोस्वामी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुन्धरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित शुभ सागरेऽस्मिन्, लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः, कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्या शुचां पदात्, निवेदयाति गृहान् सत्यो मत्यो यत् क्लेश निवहा गृहा। राधे राधे गुरुजी। कृष्णा, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। हम्म। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञं चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राधे राधे गुरुदेव। हम्म।
शिवानी राधे राधे सर गुरु जी। सुनाइए। असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टा बच गए बुझ सारे जगड़ी का नष्टा निरष्टा से कुड़ंगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे रितु गोस्वामी जी हैं। राधे राधे गुरुजी। हम्म। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्म ऋषिणा राम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुधरम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तृप्ति पांडे जी, हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हम्म। दृढ़ं पंडित मानगे स्तब्धो अस्ति मदुपेक्षया मच्छा सनाति गो यस्त्वमचिरात् दृश्यसे श्रिय नार्यः सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीकपरं नरं कुशाग्राभिनक्ष्णुते तोषो पात्राद् वै गतो मुनि सम्प्रापात रङ्गस्तुभेक्लव्यं सत्योदानस्य वारणात् प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख से जग बंध्यो हो काहू को नाही सुख में आन सबई मिल बैठत और रहत चौद से घेरे विपत पड़त सब ही जानत हो न आवत नेरे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम जब लगी गज अपनो बल परिख्यो ने सरयो नहीं काम निर्बल हो बलराम पुकार